हमारे साथ बातचीत करने के लिए पशुपति पारस। पशुपति जी, आज चिराग पासवान, जिनको आप पूर्व अध्यक्ष कहते हैं और वो अपने आप को कहते हैं कि वो अभी भी अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये आज कार्यकारिणी की बैठक की। उन्होंने कहा ज़्यादातर सांसद 75 में से 65 सांसद नहीं सदस्य होने का दावा जो है वो कर रहे हैं। ऐसा सबसे पहली बात तो यह है कि 75 नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स हैं ही नहीं। 75 में से 7 और 8 जो है आज हम लोग के बीच में नहीं रहे, जैसे स्वर्गीय पासवान जी, स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी, शिवन मिश्रा जी बिहार में, बंगाल के थे वो मीरा चक्रवर्ती जी, और साउथ के कुछ लोग थे, वो लोग बेचारे दिगंबत हो गए, अब नहीं हैं। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। तो जिनके बारे में वो कह रहे हैं वो कौन है? अब उनको जानकारी नहीं होगी, मैं तो यही कह सकता हूँ कि उनको जानकारी नहीं होगी। और उसमें से बहुत से लोग हैं जो हमारे पार्टी को छोड़ के चले गए, जैसे अशफाक करीम है, पहले पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर थे, आज वो राज्यसभा सदस्य हैं आरजेडी से। उसी तरह से कई लोग हैं जो दूसरे दूसरे दल में चले गए, है ना। और ये लिस्ट जो है 2015 का है। 16 फरवरी 2015 को स्वर्गीय पासवान जी जब जीवित थे तो अब्दुल खालिक प्रधान महासचिव की हैसियत से चुनाव आयोग को दिया था। उसके बाद से आज तक उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि इसकी अवधि 5 वर्ष रहेगी। उसकी कॉपी कहिए तो मैं आपको दे दूँ। जी जी, अच्छा ठीक है। वो 16 फरवरी 2020 तक ही वैलिड था। चिराग पासवान जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए, चाहे मनोनीत हों या बनाए गए हों, जो भी, उस विवाद में नहीं जाऊंगा। उसके बाद से चुनाव आयोग के यहाँ लोक जनशक्ति पार्टी का कोई नेशनल एग्जीक्यूटिव का लिस्ट गया ही नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो और आज की जो बैठक हुई है वो निश्चित रूप से असंवैधानिक बैठक है, पार्टी के संविधान के विरुद्ध है। मैंने कल ही निर्देश जारी कर दिया कि ये बैठक उचित नहीं है और संवैधानिक है, पार्टी के संविधान के खिलाफ है। जो लोग इस बैठक में आएंगे स्वतः पार्टी से निलंबित समझे जाएंगे। चिराग पासवान भी पार्टी से निलंबित हो जाएंगे? चिराग पासवान जी सांसद हैं, उनको मैं निलंबित नहीं किया हूँ, लेकिन जो नेशनल एग्जीक्यूटिव के जो मेंबर्स हैं जो पार्टी के विरुद्ध आएंगे उनको वो निलंबित समझे जाएंगे। एक बात चिराग पासवान ने आज मुझसे बात करते हुए कही है पशुपति जी। उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर बगावत हो गई और बगावत करने वाले मेरे परिवार के लोग हैं। ये बात वो कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इसीलिए मुझे चाचा का आशीर्वाद चाहिए था और चाचा ने मेरे ऊपर से हाथ हटा लिया जब पिता की मृत्यु हो गई है, और अब मैं आशीर्वाद यात्रा निकालने जा रहा हूँ। ये अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है कि स्वर्गीय पासवान जी के जन्मदिन पर वो आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। ये खुशी की बात है। मुझसे भी जो मदद मांगेंगे चाहेंगे मैं मदद दूंगा। और मैं अलग से भी पासवान जी के जन्मदिन पर 5 जुलाई को मैं अलग से भी कार्यक्रम करूंगा। पटना में पार्टी कार्यालय में मैं बृहत कार्यक्रम करूंगा। पासवान जी के लिए भी जो भी करना होगा, उनकी आत्मा की शांति के लिए जो भी करना होगा, मैं निश्चित रूप से करूँगा, उसमें कहीं दो राय नहीं है। और चाचा का आशीर्वाद उनसे नहीं हटा, उसने चाचा से आशीर्वाद लेने का वो जरूरत नहीं समझे। मन नहीं है उनका, लगता है आशीर्वाद नहीं लेना चाहते। वो नहीं लेना चाहते तब तो हमको बिना कारण बिहार प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिए। क्यों हटा दिए? नहीं, आप उनसे ये प्रश्न पूछिए कि क्यों हटाए। मैंने पूछा भाभी जी से कि आपने मुझको क्यों हटाया, तो वो बोले कि आपका उम्र अधिक हो गया था। मैंने कहा मेरा उम्र तो जरूर अधिक हो गया था, मैं चलने फिरने वाला नौजवान हूँ। लेकिन सौरभ पांडे का जो फादर है मणिशंकर पांडे, वो लाठी लेके चलता है, आपसे 7-8 वर्ष का बड़ा आदमी है। उसको अपने 4 अध्यक्ष को हटा के उसको क्यों बनाया? पंडित जी के लिए बैगन मातर है, जजमान के लिए नहीं है। जजमान के लिए बैगन मातर है, पंडित जी के लिए नहीं है। आपने हमको एज के पॉइंट पर हटा दिया। आपने मणिशंकर पांडे को क्यों बनाया? इसका जवाब दीजिए तो पार्टी में लोकतंत्र कायम हो जाएगा। वो हाजीपुर से यात्रा निकालना चाहते हैं, यानी कि आपको चुनौती देना चाहते हैं। मैंने तो खुद कहा कि भाई उस साथ यात्रा में यदि मुझको यदि जरूरत समझेंगे, हमारी जरूरत समझेंगे, हमको कहेंगे तो मैं आऊँगा। वो तो हाजीपुर तो पासवान जी का कर्म भूमि रहा है। 45-47 वर्ष तक वहाँ के सांसद रहे, 9 बार वहाँ के सांसद रहे, 2 बार गिनीज बुक में नाम लिखाया गया, 6 प्रधानमंत्री के अंडर में उन्होंने काम किया। सबसे पहले भारत सरकार के
रेल मंत्री बने, लेबर वेलफेयर मिनिस्टर बने, स्टील मिनिस्टर बने, खाद्यान्न आपूर्ति मंत्री बने, संचार मंत्री बने, कोयला मंत्री बने। और उनका लगाव शुरू से ही, जब से हाजीपुर से चुनाव जीते उस समय से रहा। उसी लगाव के परिणाम है कि उन्होंने हमसे कहा कि पारस, हाजीपुर हमारी माँ है, मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता था। उन्होंने कहा कि हाजीपुर हमारी माँ है, दूसरा कोई नहीं लड़े, तुम जाकर चुनाव लड़ो। और मैंने उनके आदेश का पालन किया और मैं तब यहाँ लोकसभा के सदस्य में निर्वाचित। सौरभ पांडे का आपने जिक्र कर दिया है। सौरभ पांडे कौन है जिसने पार्टी खत्म कर दी? मैं पिछली बार भी जब आपसे बात कर रहा था, आपने कहा था कुछ असामाजिक तत्व आ गए हैं पार्टी में। ये कहीं आपका हिंट सौरभ पांडे पे? 100%। मैं तभी नाम खोल के बोल दिया आपको, सब लोगों को बोलते, आप कितना बर्दाश्त करेंगे। सौरभ पांडे जी का ही पिताजी है मणिशंकर पांडे जी, जिनको उत्तर प्रदेश का, उतने बड़े स्टेट का प्रदेश अध्यक्ष बना गया। चार हमारे अध्यक्ष थे वहां उत्तर प्रदेश में। पासवान जी ने 4 भाग में बांट दिया था और चारों अध्यक्ष को हटा के सौरभ पांडे जी के फादर को वहां अध्यक्ष बनाया गया। ये सौरभ पांडे जी के पिताजी हैं वहां। पार्टी और परिवार में लड़ाई की वजह कहीं सौरभ पांडे तो नहीं? 100% कहीं नहीं, ये फगरबट नहीं है। सौरभ पांडे के चलते ही ये मामला उठा है। पर्दे के पीछे से रह करके वो पार्टी में तानाशाही व्यवस्था किया और जिसका ये परिणाम आपको देखने को मिल रहा है। कल चिराग पासवान और उनके सहयोगी जो हैं वो लोकसभा स्पीकर से भी मिले। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से संसदीय दल का नेता चेंज किया गया वो अलोकतांत्रिक था। पार्टी का अध्यक्ष तय करता है कि संसदीय दल का नेता कौन होगा। अब वो चुनाव आयोग में भी आपको चुनौती दे रहे हैं। लोकसभा के अंदर सुप्रीम बड़ी लोकसभा के अध्यक्ष होता है, न कि पार्टी लीडर होता है। लोकसभा भारत के संविधान के तहत लोकसभा की कार्रवाई होती है। लोकसभा के माननीय अध्यक्ष जी का जो फैसला होता है, आपको जानकारी होनी चाहिए कि माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का जो फैसला होगा उसको सुप्रीम कोर्ट भी नहीं काट सकता है। अब चिराग पासवान जी कैसे बोले नहीं बोले तो वो समझें, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष का जो फैसला है उसको कोई चैलेंज कोर्ट में भी नहीं कर सकता। चुनाव आयोग में पार्टी के सिंबल को लेकर आप दोनों पक्ष जो गए हैं, आपको क्या उम्मीद है कि आपके पक्ष में आएगा फैसला? मैं तो नहीं गया हूँ। मेरा जो निर्वाचन हुआ, निर्वाचन के पूर्व भी मैंने चुनाव आयोग को सूचना दिया कि 17 तारीख को पटना में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा और ये हमारे चुनाव के पदाधिकारी होंगे, रिटर्निंग ऑफिसर जिसको कहते हैं, उन सूरजभान सिंह जी वहाँ के पद बनाए गए, चुनाव प्रभारी बनाए गए। नामांकन हुआ, किसी दूसरा कोई आदमी नामांकन नहीं किया, मेरे विरोध में उनको निर्वाचित घोषित किया गया। मैं उसकी सूचना चुनाव आयोग को दिया हूँ, न कि मैं गया हूँ। मैं उसकी सूचना चुनाव आयोग को दिया हूँ कि मुझको लोगों ने निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया। अंतिम सवाल है, चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि अगर चाचा को संसदीय दल का नेता बनना था तो मुझे बता देते, मंत्री बनना था तो मैं बात कर लेता प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। मैंने तो ये वो कह रहे हैं, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। जो आदमी एक छोटा सा प्रदेश अध्यक्ष पद से जिसको हटा सकता है उसको क्या भारत सरकार का मंत्री बना देगा? आप यही नहीं, आप ही से मैं पूछता हूँ, मैं आपसे जब आप प्रश्न पूछता हूँ कि जो व्यक्ति किसी भी अपने चाचा को एक छोटा सा पद, प्रदेश अध्यक्ष का पद बड़ा नहीं होता है, प्रदेश अध्यक्ष हटा दिया हो, क्या भारत सरकार का मंत्री बनाने के लिए अनुशंसा करेगा? आपको मालूम है पासवान जी, आपको मालूम है चिराग पासवान जी के नाम गिनीज बुक में लिखाना चाहिए। तो ये क्यों? एक व्यक्ति पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन, वही व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष, वही व्यक्ति संसदीय दल के नेता और शायद उस मीटिंग में आप भी थे, और वही व्यक्ति बिहार का प्रदेश अध्यक्ष का प्रभारी थे ना उस दिन। मुझको हटा करके अब बिहार का प्रभारी भी खुद अपने बने थे। ऐसा विश्व के इतिहास में, इसीलिए तो नहीं लड़ाई कहीं। डेमोक्रेटिक सिस्टम में ऐसा कहीं नहीं देखा गया कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो वो प्रदेश अध्यक्ष भी हो। चलिए, धन्यवाद। मंत्री बनने जा रहे हैं, ये लड़ाई की वजह तो नहीं है कहीं? उनको ये लगता है वो सब कोई मंत्री तो ले लिया था। आपका मंत्री बनने जा रहे हैं, उसकी लड़ाई तो नहीं कहीं? नहीं, ये सब तो देखिए प्रधानमंत्री, एक बात आप जान लीजिए, मंत्री बनना नहीं बनना, बनाना ये माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है। खाने वाले की इच्छा बहुत होती है, खिलाने वाले की इच्छा होनी चाहिए। हाँ, इसलिए प्रधानमंत्री जी के का विशेषाधिकार है, किसको मंत्री बनाएंगे नहीं बनाएंगे ये किसी को पता नहीं है।
और एकाएक लिस्ट निकल जाता है, फलना वारंट चला जाता है कि उनको मुकाबले में आओ शपथ ग्रहण करो, उसको वारंट ही कहा जाता है। उम्मीद है आपको भी सम्मान आएगा। ये थे पशुपति पारस, जिनका ये कहना है कि जो है पार्टी के अंदर अंतर्कलह जो है उसकी वजह कुछ और कारण है, लेकिन इतना जरूर है कि पार्टी के लोग अब उनके साथ हैं। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली।